हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और हम लोग इस अगले लेक्चर में जाने से पहले हम हमारा पिछला लेक्चर था उसको एक बार देख लेते हैं। पिछले लेक्चर हम देख रहे थे, वो एक्सरसाइज था आपका का 3.5। तो 3.5 में हम क्वेश्चन था आपका चौथा क्वेश्चन देख रहे थे, और चौथा क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन चौथा में आपका 5 क्वेश्चन था। चार नंबर जो क्वेश्चन था उसमें 5 क्वेश्चन दिया था, तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए थे और एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो आपके लिए छोड़ दिया हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ और थोड़ा सा उसमें हिंट दे देता हूँ। हिंट देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम का हो जाता है। माने एक आयत है, उसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आप सोचेंगे कि वर्ग क्यों बोला है, तो जो क्षेत्रफल का आपका क्षेत्रफल जो होता है वो आपका उसका जो यूनिट इकाई होता है वो आपका होता है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर होता है आपका। तो इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए बोला था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 वर्ग कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 वर्ग बढ़ा दिया जाए। माने एक आयत है वह 9 वर्ग इकाई हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे? जब उसके लंबाई में हम क्या करते हैं कि 5 वर्ग इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई हम बढ़ा देते हैं, तब वो 9 वर्ग इकाई हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर आगे कर रहा है, यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो जो है उसका क्षेत्रफल जो होगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हमको आयत की विमाएँ ज्ञात कर देना है। मैंने लंबाई और चौड़ाई, विमाएँ आयत में 2 होती है, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है। देखिए एकदम ईजी है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा केवल समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि मान लीजिए एक आयत है, मान लीजिए यह एक आपका आयत हो गया, ये आपका हो गया लंबाई और ये आपका हो गया चौड़ाई। ठीक, तो बोला कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं 9 आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं, इसे ए से डिनोट कर देते हैं, ए से। और देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बोला है कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है 9 वर्ग इकाई होता है। कब? जब उसके क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं कि हम 5 वर्ग इकाई घटा देते हैं और 3 वर्ग इकाई हम चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई हम बढ़ा देते हैं, तो 9 वर्ग इकाई होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो मान लीजिए लंबाई को मान लेंगे हम, लंबाई को मानेंगे x और चौड़ाई को मानेंगे y। तो बताइए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x इंटू वाई हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है आपका, ए बराबर क्या हो जाएगा XY, मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे चलेंगे प्रथम प्रश्न में चलेंगे। तो वो बोल रहा क्या रहा है कि जो एक नया क्षेत्रफल है उसमें अगर एक आयत में है, एक और आयत लीजिए नया आयत, उसमें कीजिए क्या कि आप अगर 9 वर्ग लंबाई में 5 वर्ग इकाई घटा देते हैं उसके लंबाई में, और 3 वर्ग क्या करते हैं चौड़ाई में बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है बढ़ा देते हैं, तो जो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए एक और आयत लेते हैं, यह आयत लिए, इसका लंबाई x माने थे, तो कितना वर्ग बढ़ाने के लिए बोला है 5 वर्ग कम करने के लिए, तो x - 5 हो गया, 5 वर्ग कम हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है कि इसके चौड़ाई में 3 वर्ग बढ़ा देंगे, तो x + 3 हो जाएगा। तो बोला है कि अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, तो लिखेंगे नया आयत का क्षेत्रफल। मान लीजिए नया आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5 इंटू x + 3। x - 5 इंटू x + 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर y माने थे, चौड़ाई को y माने थे तो y होगा, यहाँ पर y होगा, तो xy - 5y + 3x - 15 ये आपका होगा। ये आपका आ गया नया आयत का क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि जो ये आपका आयत था ये क्या हो जाता है 9 वर्ग इकाई हो जाता है, कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये आपका क्या है नया आयत। तो इस आयत में से वो कम हो जाता है, तो क्या करेंगे कि घटा देंगे, क्या कर देंगे कि जो आपका था 9 वर्ग इकाई कम होता है तो उसको घटा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले वाले क्षेत्रफल क्या है x, माने इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मान लीजिए कि आप यहाँ पर -xy घटा दिए, अब बराबर कितना 9 वर्ग इकाई होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा
प्लस में एक्स वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में माइनस में एक्स वाई, ये कट जाएगा। अब मिलेगा क्या, माइनस के 5y प्लस में 3x और माइनस के 15 बराबर आपका मिलेगा 9 मिलेगा। देखिए एक्स वाई यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर एक्स वाई माइनस में है। देखिए जो यह क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल आया था आपका, जो बड़ा क्षेत्रफल था आपका, बड़ा क्षेत्रफल, वो बोल रहा है कि जो नया क्षेत्रफल आएगा उसमें से घटाने पर 9 वर्ग इकाई हो जा रहा है। तो 9 वर्ग इकाई हो गया है, तो बराबर कर दिए उधर। अब यहाँ पर एक्स वाई प्लस में, यहाँ पर एक्स वाई माइनस में काट दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 5y। अब यहाँ सही तरीका से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, सही तरीका से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x और माइनस में 5y। और इसको 15 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो मान लीजिए पहला समीकरण यह मिल गया। और फिर से एक बार और बोल रहा है क्या, कि अगर उसके लंबाई में हम 3 लंबाई तथा चौड़ाई में हम कितना बढ़ा दें, आगे फिर से और उसके लंबाई में 3 वर्ग इकाई तथा चौड़ाई में 2 वर्ग इकाई हम बढ़ा देते हैं, तो फिर से उसका जो बड़ा वाला क्षेत्रफल, उसका जो क्या हो जाता है, उसका जो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई होता है। तो फिर से क्या करेंगे कि फिर से एक और हम आयत लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि लंबाई में 3 बढ़ाएंगे और चौड़ाई में 2 बढ़ाएंगे, और छोटे वाले क्षेत्रफल को बड़े वाले क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे और उसको बराबर बढ़ जा रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि घट जा रहा है, माने 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, इसलिए घटाए थे। और वहाँ पर बोल रहा है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई को जोड़ देंगे, ठीक। तो वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर से एक और नया आयत लीजिएगा, बनाइएगा, और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल। तो वहाँ मान लीजिए हमको यह समीकरण मिल गया। फिर से एक और आप आयत लेंगे, उसमें बनाएंगे, लंबाई में हम 3 वर्ग बढ़ाएंगे, चौड़ाई में 2 वर्ग बढ़ाएंगे, और और क्या आपका होगा, तो क्या हो जाए, कितना बड़े वर्ग बनेगा, 67 वर्ग इकाई होगा। तो वहाँ से एक और समीकरण मिलेगा, और उस समीकरण से हम लेकर अब विलोपन विधि द्वारा हम आसानी से क्वेश्चन को आंसर, लंबाई गुणा चौड़ाई जो आपका है आंसर, विमाएँ जो है, लंबाई को हम लोग क्या माने थे x और चौड़ाई को माने थे y, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नए एक्सरसाइज की तरफ, क्या है 3.6 की तरफ चलते हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स किसके तरफ चलते हैं, 3.6 तरफ। ये भी काफ़ी ईजी है। इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को ये मिलेगा कि आपको 2 समीकरण देगा, किसी एक से दोनों में आपको एक ऐसा टर्म देगा जो एक सेम टू सेम होगा। तो उसी चीज़ को हमको क्या करना है कि मान लेना है। ऐसे आपको इक्वेशन को सममित इक्वेशन भी बोल सकते हैं। सममित मैंने दोनों में शामिल हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका है, दे रहा है कि सिंपल में दे देगा 2/x प्लस 3/y बराबर 0, चाहे दे दिया 4, और फिर से एक और दे दिया 3/x प्लस 4/y बराबर 5। तो ऐसे समीकरण आपको काफ़ी दिक्कत होगा। तो करेंगे क्या कि इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 2 गुणा 1/x, फिर से गुणा करेंगे तो 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फिर से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा इसी रूप में, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 1/y बराबर आपका हो जाएगा 4। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि इतना को मान लेंगे x, ये मान लेंगे, इतना को मान लेंगे b, आपको जो मानना है वो मान लीजिए। तो ऐसे मान कर हम इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 3.6 को हम टोटल क्वेश्चन को करेंगे, काफ़ी ईजी है। और मान लीजिए कि यह भी समीकरण है, देखिए आपको जो x के टर्म है दोनों में सेम टू सेम आना चाहिए। देखिए नीचे वाले में भी वही आपको आएगा, माने हैं तो नीचे वाले टर्म में आपको उसी तरह मिलेगा। क्या मिलेगा 3 गुणा 1/x लिख सकते हैं, और प्लस 4 गुणे 1/x। तो देखिए मान लीजिए हम 1/x को a माने हैं, और 1/y को माने हैं क्या b माने हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें रख देना है। तो 1/x को हम क्या माने, a माने, तो 1/x, तो 1/x को क्या माने थे, a माने थे। 1/x को हम माने थे a, तो ये पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और 1/x को माने हैं क्या a, तो a लिख देंगे ऐसे, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, और 1/y को क्या माने हम b माने हैं तो b लिख देंगे, बराबर आपका 4। तो अब आपका सिंपल एक समीकरण मिल गया। तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ईजी है। और बता दें गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए हम फ़ैन को चालू कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ कट कर जाएगा। तो आप इसी कर लीजिएगा। माइक जब बोलने समय हम माइक को पास में ला देंगे, और जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे तो हम माइक को इसमें अपने सॉल्ट में लगा देंगे। तो चलिए कोई बात दिक्कत नहीं होगा आपको, क्वेश्चन आप सही तरीके से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हम फ़ैन को चालू कर दे रहे हैं, गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं 3.6। एक्सरसाइज देखते हैं 3.6। फिलहाल में जो छोटा सा था आप समझ लिए, इसमें 3.6 से जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपका है
1/2x प्लस जो पहला क्वेश्चन है देखिए 3.6 में पहला क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर दिया है आपका कितना, आपका 3y बराबर 2 दिया है। और फिर से यहाँ दिया है 1 एक और समीकरण दिया, मान लीजिए ये समीकरण आपका 1 हो गया। और एक और समीकरण दिया है, क्या दिया है कि 1/3x प्लस में 1/2y बराबर दिया है आपका कितना 13/6। तो ऐसे दिया है। अब ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। अब जानते हैं कि ऐसे समीकरण बाटा में दे दिया है तो आपको दिक्कत करेगा। तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम लोग मान लेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। माने आप ऐसे देखेंगे कि हम ऐसे दो चीज़ माने कि आपको पहला समीकरण में वो होना चाहिए, दूसरे समीकरण सेम टू सेम मिलना चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ से मान लीजिए कि पहला समीकरण में हम मान लेते हैं 1/x को माने हैं a, और दूसरा समीकरण में मान लीजिए पहला समीकरण में हम 1/x को माने हैं a, और दूसरा समीकरण में 1/x यहाँ पर है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में नहीं मानेंगे। अगर दोनों में सेम मिलता है, x वाले टर्म सेम मिलते हैं और y वाले टर्म सेम मिलते हैं, तब हम मानेंगे। ठीक, क्योंकि आपको दो समीकरण दिया है, एक समीकरण से काम नहीं चलेगा, दो समीकरण का काम चलेगा। और आपको करना क्या है कि दोनों समीकरण में सेम मिलना चाहिए। ठीक, जो चर का पद है दोनों समीकरण में, दोनों चर का पद सेम मिलना चाहिए, उसके बाद मानेंगे। चलिए इसको मान कर बनाते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको करेंगे क्या हम, 1 मिनट, इसको हम मान लेंगे क्या, तो मानेंगे कि 1/x बराबर कितना मानेंगे, माना कि 1/x बराबर मान लेंगे a, और 1/y बराबर मान लेंगे हम b। देखिए आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप प्लस में पूरा लिख देते हैं 1/3 गुणे 1/y बराबर आपका हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर इस समीकरण को इस रूप में लिख दिए, क्यों लिख दिए कि आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए फिर से 1 में 1 से गुणा होगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और 2 में जब x से गुणा होगा तो आपका 2x हो जाएगा, फिर से इसी रूप में हो जाएगा। बीच में प्लस है तो बीच में आपका प्लस हो गया। फिर से देखिए इसको क्या लिखे कि 1/3 गुणे 1/y, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, 3 में y से करेंगे तो 3y, तो 1/3y यहाँ पर भी है, और 2 उधर है तो है। अब यहाँ पर इसलिए इसको माने अलग कर दिए हैं क्योंकि आप देख लें यहाँ पर क्या है 1/x है, 1/x, और 1/x को क्या माने हम a माने हैं, और यहाँ पर क्या है 1/y, तो 1/y को क्या माने हम b माने हैं। तो ऐसे रखना है। चलिए इसको भी तोड़ देते हैं दूसरे समीकरण को। इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे कि इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ में करके 1/3 गुणे 1/x लिख सकते हैं, और प्लस 1/2 गुणे 1/y लिख सकते हैं, बराबर आपका कितना है 13/6। देखिए यहाँ पर इस दोनों समीकरणों को यहाँ पर तोड़ के लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि माने हैं क्या कि 1/x बराबर माने हैं a, तो 1/x बराबर माने हैं a, तो 1/x जब हम रख देंगे कितना a रखेंगे, 1/x के जब हम रखेंगे a, तो चलिए मान लिए अब रखते हैं तो 1/, आपका 2 है, 1/2 है, और 1/x से जब हम कितना माने a रखेंगे, तो यहाँ पर a रख दिए, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 1/3 है तो 1/3 लिख देते हैं, और 1/y को माने हैं कितना b, 1/y को माने हैं b, इसको माने थे a और इसको माने थे b, तो यहाँ पर b रख देते हैं इंटू में b, अब बराबर क्या है 2। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे सिंपल में, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप एकदम सिंपल हो जाएगा, कैसे तो देखिए बताते हैं। a आपका हो जाएगा a/2 आप प्लस b/ आपका हो जाएगा 3 बराबर आपका हो जाएगा 2। ये समीकरण होगा कि नहीं, ये जो है ऊपर होगा। देखिए 1/x बराबर हम माने थे a, तो जो a आपका होगा ऊपर जाएगा। ठीक, ये आपको समझना चाहिए। ये आप छोटे क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है, क्लास 6 में 7 में 8 में, कि मान लीजिए 1/x को माने हैं हम a माने हैं, तो 1/x को हम, तो 1/x को ये जहाँ पर जो आएगा ऊपर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो भाग देते हैं आप, तो क्या हो जाता है 3a प्लस में आपको 2b बराबर आपका आएगा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 3a गुणा कर देंगे, 3a गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b बराबर के, इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना 12। ये हमारा हो गया समीकरण। मान लीजिए इसको चाहेंगे तो एक आप अलग समीकरण मान, समीकरण 3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब इसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर 3a प्लस 2b
बराबर 12। इसको मान लें समीकरण 3। इसको इसलिए ऊपर लिख दिए हैं क्योंकि अब इसको भी हल करते हैं। देखिए इसको भी हम चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। अब इसको क्या किए थे, अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1/3, यहाँ पर देख सकते हैं 1/, अब दूसरा समीकरण को सीधे सही करेंगे तो यहाँ पर 1/3 है तो 1/, चलिए इसको फिर से मिटा देते हैं, इसको टोटल को हम मिटा देते हैं, टोटल को यहाँ इसी को मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए 1/3 है तो 1/3 लिख देते हैं, ठीक। अब 1/x को क्या माने हम, 1/x को माने हैं a, तो यहाँ पर इंटू में करके a दे देंगे। अब प्लस में 1/2 है, अब 1/y को माने हैं, 1/y को माने b, तो यहाँ पर b दे देंगे। बराबर क्या है 13/6, 13/6। फिर से एलसीएम लेकर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। अब फिर से जब इसमें इसे गुणा करेंगे, भाग देंगे तो 2 मर्थ में कटेगा और आपका हो जाएगा आपका 2a, यहाँ पर होगा आपका 3b। अब बराबर हो जाएगा आपका 13/6। नीचे 6 से इधर भी नीचे 6 से काट देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 2a + 3b बराबर आपका मिल जाएगा 13। ये हमको समीकरण हो गया 4। अब ये आप देखेंगे सिंपल में आपको एक सही माने एक जिस तरह समीकरण आपको होना चाहिए वो आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि विलोपन विधि लगाएंगे तो विलोपन विधि लगा सकते हैं, ब्रज गुणन लगाएंगे तो ब्रज गुणन लगा सकते हैं, अगर आप प्रतिस्थापन लगाना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन द्वारा करते हैं, विलोपन द्वारा काफ़ी कम समय में आपका क्लियर हो जाता है। तो चलिए इस सारे चीज़ को हम मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिए और आप बताइए कि यहाँ पर आपको समझ में आया है कि नहीं आया, जो माने हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए अगर यहाँ पर समझ नहीं आएगा तो आपको दूसरा क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर वो 100% समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, टोटल को, इस टोटल को मिटा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, माने समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटाएंगे तो क्या है, समीकरण 3 क्या है पहले 3a + 2b बराबर आपका है 12। ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका क्या समीकरण 3, और घटाएंगे क्या 2a + 3b बराबर आपका 12। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका था यहाँ पर 13 यहाँ पर 13, ये आपका समीकरण 4 हो गया। इसको घटाना था तो तीसरे में से चौथे को घटाना था तो घटा, साइन चेंज करेंगे, घटा देंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, प्लस में क्या है आपका प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या प्लस है तो घटा देंगे, घट गया। अब घट गया तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2a है, ये तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर 3b है, ये तो कटेगा ही नहीं। तो करेंगे यह कि क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे कि समीकरण 3 में हम गुणा कर देंगे किससे, 2 से, समीकरण 4 में हम गुणा कर देंगे 3 से। समीकरण 3 में गुणा करेंगे हम 2 से, समीकरण 4 में गुणा करेंगे 3 से, तब देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसी में कर देते हैं। देखिए 2 से जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो 6a हो जाएगा, 6a डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर से 2 में इस 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा, और यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 लिख दिए। और फिर से 3 में गुणा करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा, 2 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा। काहे हम गुणा किए थे ऐसे कि देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी 6a हो गया, और यहाँ पर 6a जो है प्लस में, यहाँ पर 6a जो है माइनस में, ये आपको कट जाएगा, इसीलिए गुणा किए थे। ऐसे आप कर सकते हैं, विलोपन में जब आपको हो ऐसे ही गुणा करके आपको करना होता है। समीकरण में किसी एक चर को सेम टू सेम लाना होता है और उसके साइन को केवल चेंज करके और उसको चीज़ को कटा देना था, और एक आपका चर बच जाएगा, उसी चर का वैल्यू निकाल देंगे और फिर से समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका दूसरा चर का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए ऐसे ही था तो इसलिए गुणा किए थे। चलिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो 9b हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा हो 13 39 हो जाएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप समझ गए हैं कि गुणा किससे करना था, एक स्टेप यहाँ पर हम घटा कम करके बनाए हैं। यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण हम 3 में 2 से गुणा किए हैं और समीकरण 4 में हम 3 से गुणा किए, तो हमारा ये हम मिला है, और उसके बाद घटाएं तो घटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 6 में प्लस ये यहाँ पर माइनस में 6a है तो यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, -9b में से 4b घटेगा तो माइनस के 5b हो जाएगा, और यहाँ पर घटेगा -39 में से 24 घटेगा तब क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर होगा 1, माइनस क्या पर क्या हो जाएगा -15, और अब ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब 5b बराबर हो जाएगा आपका 15, अब b बराबर क्या हो जाएगा 15/5। अब ये 5 से 15 कटेगा तो b बराबर आपको मिलेगा कितना, तो 3। b बराबर कितना मिला 3। अब लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे समीकरण 2 में रखने पर,
आपको जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे बी का मान समीकरण, देखिए सॉरी, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 4 में रखने पर, सॉरी जो आपका समीकरण 1 था उसको हम लोग इंक्लूड किए थे, माने थे, उसके बाद समीकरण हमको 3 मिला था, उसके बाद समीकरण 4 मिला था। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 3 मिला था और समीकरण 2 से हमारा समीकरण 4 मिला था। तो हम मानेंगे क्या कि बी का मान समीकरण 3 में रखने पर चाहे समीकरण 4 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो चूँकि बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं बी का मान। तो समीकरण 3 हमारा जो था वो था कि क्या, तो समीकरण जो हमारा 3 था वो हमारा था 3a + 2b बराबर आपका था 12। यह हमारा समीकरण 3 था। बी का मान इसमें रख देंगे तो 3a + 2, अब बी की जगह कितना है 3, तो बी की जगह 3 रख दिए, बराबर का हो गया 12 और 3a प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। 3a बराबर होगा 12 - 6, तो 3a बराबर हो जाएगा आपका 6 और a बराबर क्या हो जाएगा 6/3 कटेगा तो आपका हो जाएगा, तो a बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो जाएगा 2, a बराबर आपका 2। अब हम तो x y का माने थे, क्या माने थे हम यहाँ, तो हमको a और b के रूप में आंसर मिला है, लेकिन हम a b को हम माने थे, a b को हमको माने थे और हमको चाहिए था जो माने थे 1/x बराबर हम a माने थे। तो चूँकि क्या माने थे 1/x बराबर क्या माने थे a माने थे, 1/x बराबर क्या माने थे a। अब a का वैल्यू कितना मिल गया 2, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 1/x बराबर a के जगह कितना रख देंगे, a के जगह आपका 2 मिला था 2 रख देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 गुणा कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जब 3 गुणा करेंगे तो 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो यहाँ पर पहले नीचे 2 में जब x में जब 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा और 1 में जब 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 1/2, तो हमारा यह x का वैल्यू यह मिला, x का बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। और फिर से हम एक बार माने थे क्या कि 1/y बराबर क्या माने थे हम b माने थे, तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है आपका 3 आया है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और जब 3 गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा y का वैल्यू, y बराबर हमारा आएगा, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, y बराबर हमारा आएगा, y बराबर मिलेगा हमारा 1/3। तो हमारा यह आंसर हो गया, x बराबर कितना 1/2 और y बराबर कितना 1/3 हमारा आंसर आया। तो आप 3.6 के टोटल क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। आपको जो चर है उसको आपको सेम टू सेम देगा, समीकरण 1 में जैसा होगा समीकरण 2 माने x का टर्म समीकरण 1 में जैसा होगा 100% समीकरण 2 में x का टर्म सेम टू सेम वैसे मिल जाएगा। समीकरण 1 में y का टर्म जिस तरह होगा ना, समीकरण 2 में हम y का टर्म उस तरह मिल जाएगा और वहाँ पर मान लेंगे और मानकर उसके बाद बनाएंगे। लास्ट में जो हमारा a b का मान मिलेगा, जो भी मानेंगे तो 1/x बराबर जो भी माने, a माने b माने c माने जो भी मानते हैं, तो लास्ट में हमको वैल्यू निकाल देना होता है सिंपल तरीके से। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा, देखिए आप समझ जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। हम पहले क्वेश्चन को काफ़ी बढ़िया से बताए हैं, अलग अलग पार्ट करके उसके बाद तोड़कर उसके बाद वैल्यू को रखते हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या किए मिटा दिए और इसको मिटाने के बाद हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ा आएगा, बस आप पढ़ते रहिए, वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए, समझ में आएगा, 100% आएगा आपको, ये मेरा वादा है। देखिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन वो है 2 बाई दिया है 2/√x, अब प्लस में दिया है क्या 3/√y बराबर में कितना, बराबर में 2। और दूसरा जो समीकरण दिया है, दूसरा वो करके मैंने दूसरा क्या है 4/√x अब माइनस है 9/√y 9/√y बराबर क्या दिया है -1 दिया है। अब आपसे क्या कहे थे कि देखिए यहाँ पर x का टर्म क्या है 1/√x है, तो यहाँ पर भी दूसरा समीकरण में 1/√x आपको देखने को मिला है और यहाँ पर भी क्या है 1/√y मिला है और यहाँ पे भी 1/√y मिला है कि नहीं, दोनों टर्म में सेम है, तो यहाँ पर मान लेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 1/√x कहाँ से कह रहे हैं सर, तो देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं 2
टू गुणे 1/√x नहीं लिख सकते हैं, √x। जब इससे गुणा करेंगे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√x। तो फिर से हमारा वही मिल जाएगा। तो आप इसको हम इतनी नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, आपको समझना होगा, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं। एक बार इसमें भी समझाते हैं अलग करके, देखिए अलग करके समझा देते हैं इसमें भी कि आपको दिक्कत ना हो। इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1/√x लिख सकते हैं। आप प्लस है तो प्लस दिया, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1/√y। अब बराबर आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/√x। आप माइनस है तो माइनस देंगे, 9 × 1/√y बराबर का -1 है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 1/√x है, यहाँ पर भी 1/√x है, यहाँ पर भी 1/√y है, यहाँ पर भी 1/√y है। तो ऐसे सेम टू सेम आएगा तो हम लोग मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, माना कि 1/√x बराबर हम मान लिए a और 1/√y बराबर मान लिए हम b। अब जब 1/√x बराबर माने हैं a और 1/√y बराबर माने हैं b, तो बस इसी वैल्यू को रख देंगे, इसमें रख देंगे। यह हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको समीकरण 3 और समीकरण 4 मिलेगा, इजी मिलेगा। देखिए 1/√x बराबर 1, तो 1/√x बराबर क्या माने a, तो क्या हो जाएगा आपका 2a। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। 1/√y को क्या माने b, तो यहाँ पर 3 है तो पहले 3 ले देते हैं, इंटू में 1/√y को माने b, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा b बराबर में क्या आपका 2। यह हमारा समीकरण हो गया क्या 3। इसको चलते हैं, इसको लेते हैं, इसको चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 × 1/√x। तो 1/√x को क्या माने a, तो आपको हो जाएगा a। अब माइनस है तो माइनस, और 9 है तो 9 लिख देंगे। 1/√y को क्या माने b, तो b हो गया, यहाँ पर -1। ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब देखेंगे तो आपको इजी एक समीकरण मिल गया, 2 समीकरण मिल गया। अब इस 2 समीकरण से हम विलोपन विधि द्वारा आसानी से क्वेश्चन को हम हल कर देंगे, काफ़ी मजा आएगा। चलिए करते हैं क्या है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 से चलते हैं। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 क्या है 2a + 3b बराबर आपका 2 है, और समीकरण 3 क्या है 4 क्या है 4a - 9b बराबर आपका है -1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टर्म है 2a, यहाँ पर आपका क्या है 4a है, तो यहाँ पर तो ये तो कटेगा नहीं। और यहाँ b वाले पार्ट को भी देखेंगे तो क्या है आपका 3b है, यहाँ पर क्या है 9b है, तो ये कटेगा नहीं। तो करेंगे क्या, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में, ये आपका समीकरण 3 था और ये आपका समीकरण 4 था, तो लिखेंगे समीकरण 3 में हम 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 3 में हम 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण 4 में हम 1 से गुणा कर देंगे। कैसे, तो देखिए समीकरण में 2 से, जब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूने का हो जाएगा आपका 4, और 4 ये यहाँ पर 4 ये, तो कट नहीं जाएगा, बस कट जाएगा, ठीक। देखिए हम आपको गुणा किस चीज़ से करना है, ये आपको क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे टर्म से गुणा करना है कि नीचे वाला जो पार्ट है सेम टू सेम ऊपर वाले पार्ट से मिल जाना चाहिए। चाहे ये वाला जो पार्ट है बी वाला पार्ट, तो बी वाला जो नीचे वाला पार्ट है सेम टू सेम ऊपर वाले पार्ट से मिल जाना चाहिए। जब मिल जाएगा सेम टू सेम हो जाएगा तो अभी हम माइनस को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, उसके बाद हम करें क्या कटाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2a है, यहाँ पर क्या है 4a। समीकरण 3 में 2a है और समीकरण 4 में आपका क्या है 4a है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4a हो जाएगा। और समीकरण 4 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ पर भी 4a हो मिला, यहाँ पर भी 4a मिल जाएगा। अब यहाँ पर साइन को केवल चेंज कर देंगे, अब वहाँ काम खत्म, कट जाएगा। b का वैल्यू निकाल देंगे, फिर से b का वैल्यू समीकरण a में रख देंगे तो हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से, काफ़ी मज़ा आता है। चलिए अब करते क्या है कि यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए इसमें लिख देते हैं क्या कि समीकरण 3 गुणे क्या किए हैं 2 और तथा समीकरण 4 में गुणा किए किससे 1 से। तो क्या मिला है हमको, क्या मिला है तो लिखते हैं क्या कैसा, तो 4a गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस में 2 से जब 3 में करेंगे तो 6b बराबर आपका हो जाएगा 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो 1 से गुणा करेंगे तो वही मिल जाएगा आपको सेम टू सेम 9b
बराबर आपको मिलेगा क्या, -1। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, बाटा लगाए साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस ए है 4a है, यहाँ पर माइनस में 4a है, यहाँ पर कट गया। यहाँ पर प्लस में 6b है, यहाँ पर प्लस में 9b है, तो इसको जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में b हो जाएगा बराबर। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5। अब यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो हमारा वो डायरेक्ट हमारा आंसर लिख देते हैं 1/, क्या आ जाएगा 3। 1/3 हमारा b का मान आएगा। b का मान कितना आएगा यहाँ से 1/3। b बराबर क्या आ जाएगा 1/3। कैसे, तो 15 जाएगा इसके नीचे, तो 5 से 15 कटेगा तो 1/3 के रूप में आपका आ जाएगा। चलिए b का मान समीकरण, अब b का मान कितना आ गया 1/3। अब b का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, b का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक और इसको मिटा दे रहे हैं। काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। आप बस क्वेश्चन को समझते रहिए। टोटल क्वेश्चन को आप बनाने के बाद हम बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग जरूर क्वेश्चन को कीजिए, नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब रखेंगे b का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है 2a प्लस में 3b बराबर आपका 2 था, ये समीकरण 3 था, इसमें b का मान रख देंगे तो 2a अब प्लस में आपका 3 इंटू b का मान कितना है 1/3 है, तो 1/3 अब बराबर में आपका क्या है 2 है। ये आपका 3 से 3 कट जाएगा बटे में, यहाँ पर 2a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, जब ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये तो कट गया तो ये तो हो गया, यहाँ से 3 से 3 यहाँ पर मिला आपको क्या, प्लस में आपको मिला 1 बराबर आपका 2 हो गया। तो 2a घटेगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 - 1, 2a बराबर होगा आपका 1, a बराबर क्या हो जाएगा, वो होगा 1/2। a बराबर क्या मिलेगा हमको 1/2। a बराबर कितना मिला 1/2। देखिए यहाँ 3 से 3 कटा था, वो 1 बच गया था, तो अब माने थे हम क्या, चूँकि 1/√x बराबर क्या माने थे हम, a माने थे। 1/√x बराबर हम माने थे a, तो 1/√ क्या करेंगे 1/√x लिखेंगे और a बराबर कितना हमारा आया है 1/2। 1/2 अब देखिए तीसरा चीज़ गुणा कर देंगे तो √x बराबर हमारा आ गया कितना 2, और 1/√y बराबर माने थे क्या, 1/√y बराबर माने थे हम b, और 1/√y बराबर हमारा आ गया कितना है 1/√3। 1/3 है और √y बराबर हमारा मिल जाएगा कितना 3। अब आप चाहेंगे तो x के टर्म में बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ बर कर देंगे, दोनों तरफ इसमें अगर केवल आप देखिए यहाँ पर √x में अगर बर कर देंगे तो बर से रूट खत्म हो जाएगा, तो x और क्या हो जाएगा, इधर भी बर होगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 है, माने x का मान आपका 4 हो जाएगा, और इसमें बर करेंगे तो y बराबर का हो जाएगा 9। कैसे, तो आपसे बता दे रहे हैं इसको कैसे हमारा x बराबर 4 आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर किए हैं इस टर्म में किए हैं कि दोनों तरफ बर करने पर, तो जब बर करेंगे तो जब √x है इसको जब बर करेंगे ना तो ये जो स्क्वायर है मैंने 2 से ये रूट कट जाएगा, तो बीच कि मिला कितना x, और यहाँ पर आपका 2 था इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो ये हमारा देखिए हमारा ये आंसर आया था। उसी तरह ये भी हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9, तो x बराबर 4 आया और y बराबर हमका 9 आया। अगर √x का वैल्यू अगर आंसर में दिया होगा तो √x बराबर हमारा आएगा कितना 2 आएगा, और √y का मान आएगा 3। अगर केवल x और y के टर्म में देगा तो x का मान आएगा 4 और y के टर्म में आएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, काफ़ी इजी होगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा। टोटल क्वेश्चन करेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए कहीं दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको इस एक्सरसाइज 3.6 में केवल हमको वैल्यू को पुट कर देना है, मानना है कि हमको क्या मानना है। अगर ये आप जान जाते हैं तो 100% क्वेश्चन को आप कर लेंगे इजीली वे में, क्योंकि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही प्रोसेस करना है। 3 आपका है कि आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि द्वारा बनाएं या प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाएं, या वर्ज गुण विधि द्वारा बनाएं, या विलोपन विधि द्वारा बनाएं। किसी विधि द्वारा हमको बना देना है कि क्वेश्चन को और आंसर ला देना है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आता है इसमें अगर सही तरीके से पढ़िएगा। और एक और बात बता दें कि जो आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है उसको भी करने के लिए आप डरिए मत। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम दिए मिटा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, टोटल क्वेश्चन इजी है। बस करना क्या है कि आपको अलग करके हम उस चीज़ को, ऐसे चीज़ को अलग करना है जो हमको मानने में आसान हो,
जो हम मान दें। अब आपको और इसमें ऐसा बात नहीं है कि सेम टू सेम वैल्यू नहीं देगा। जो समीकरण एक्स में जो समीकरण पहला में एक्स का जो टर्म होगा, समीकरण 100% दो में भी एक्स का टर्म उसी टर्म के रूप में दिया होगा जिस टर्म में एक्स हो, सेम टू सेम देगा। अगर समीकरण एक में वाई का टर्म जिस टर्म में दिया है, समीकरण टू में भी वाई का टर्म उसी टर्म में देगा, क्योंकि मानने में इस तरह आसान होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 4/x + 3y = 14। 4/x + 3y बराबर आपका है 14। और दूसरा समीकरण जो है वो क्या है? 3/x - 4y बराबर है आपका 23। आपका है 23। क्या है? 23 है। बस अब इसको कर देना है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/x यहाँ पर मान लेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका 1/x है, यहाँ पर भी आपका 1/x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं क्या कि 1/x बराबर माना, यहाँ पर हम अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जब समझ गए कि 1/x है, तो माना कि 1/x बराबर क्या माने a, और 1/y बराबर मान लिया हम b। 1/y बराबर मान लिए, सॉरी केवल y बराबर, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, तो y बराबर मान लिए हैं b। अब क्या करेंगे? चलेंगे क्या, ये आपका समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 था। चलिए रख देते हैं। रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस में 3b बराबर आपका होगा 14। और ये आपका होगा समीकरण 3, और समीकरण 4 क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? तो 3a माइनस में 4b = 23। यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए कैसे 1/x, तो 1/x बराबर क्या माने a, तो यहाँ पर 4 प्लस है तो 4a हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए। y बराबर क्या माने? y बराबर b, तो y बराबर b रख दिए, बराबर 14 तो 14 हो गया। यहाँ पर देखिए 1/x है, 3 प्लस है तो 3 इंटू ए, 1/x का वैल्यू a है तो a रख दिए, माइनस है तो माइनस दिए, 4 है तो 4 दे दिए, y बराबर माने हैं b, y बराबर माने हैं b, तो y का मान b रख दिए, = 23, तो 23 हो गया। आप देखेंगे ये समीकरण हमको 3 मिला, समीकरण 4 मिला, ये आपको सही समीकरण मिल गया। अब इसको हम वैल्यू को रख देंगे विलोपन विधि द्वारा, चाहे जो भी आपको विधि आता हो, ईजी लगता हो, उस विधि द्वारा क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। चलिए हम लोग करते हैं क्या है कि समीकरण 3 को समीकरण 4 को लेते हैं और हम विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि कम समय में हो जाएगा। चलिए अब देखिए फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर 4a है, यहाँ पर क्या है? 3a है, तो ये तो कटेगा नहीं, ना कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है? प्लस में 3b है और यहाँ पर माइनस में 3b है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आपको करना है क्या है? किसी एक टर्म को, a को या b को हमको क्या करना है? सेम टू सेम कर देना है। सेम टू सेम कर देंगे, आसानी से हम कर देंगे। अब देखिए सेम टू सेम करने के लिए आप जो करना चाहते हैं वो करिए। समीकरण में, समीकरण 3 में जो करना चाहते हैं वो करिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, जो करना चाहते हैं करिए। लेकिन समीकरण 2 के वैल्यू के सेम आ जाना चाहिए कि एक हमारा जो चर है कट जाए और दूसरा चर का वैल्यू निकालेंगे, मिल जाएगा, मजा आएगा, बहुत मज़ा आता है, बस समझेंगे तब। यहाँ पर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? माने यहाँ पर आपको करना क्या है कि किसी माने मान लीजिए यहाँ पर 4a है, यहाँ पर क्या है? 3a है, तो ये तो कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है? 3b है, यहाँ पर 4 - 5b है। हम विलोपन विधि की बात कर रहे हैं, विलोपन विधि की बात करें, माइनस में 4b है, ये तो कटेगा नहीं। लेकिन विलोपन विधि में करना क्या होता है कि आपको एक चर को विलुप्त करना होता है। विलोपन माने होता है विलुप्त करना होता है। विलुप्त कैसे हो जाए? जब दोनों वैल्यू सेम होगा, केवल साइन चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि देखेंगे यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण हम करेंगे क्या कि समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 4 में हम 4 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि समीकरण 3 गुणे क्या 4 किए हैं तथा समीकरण, ये लिखना मत भूलिएगा, आप लोग लिखिएगा समीकरण 4 गुणे किया 4। यहाँ समझ में आना चाहिए कि मैंने समीकरण 3 में हम 4 से गुणा किए और समीकरण 4 में हम 4 से गुणा किए, तब देखिए कितना बढ़िया आ जाएगा। गुणा करेंगे, जब गुणा डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 3 में आपका 3 यही ना, 3 में जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौका आपका हो जाएगा 16a, प्लस है तो 4 3 12 आपका b हो जाएगा, बराबर 4 14 25 सॉरी 14 छक, यहाँ पर 14 चौका कितना हो जाएगा? 4 चौका 56। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 4 यह है, समीकरण 4 में 4 से गुणा करना है, 4 से आपका हो जाएगा 12a माइनस 4 चौका 16b बराबर 23 चौका कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 23
चौके आपका हो जाएगा 92। तो ये आप देखेंगे तो इस समीकरण को हम लाकर यहाँ पर रख देते हैं, नीचे रखेंगे, नीचे। एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। समीकरण 3 में हम 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करना मिस्टेक हो गया था। तो जब समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 13 कितना हो जाएगा आपका 14 आपका क्या हो जाएगा 42, 14 42 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर 12 ए है, यहाँ पर भी 12 है, इसको ला देते हैं, इस उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। चाहे करें क्या कि लिख देंगे, अब वो चाहेंगे तो इसको भी मान सकते हैं, चाहे कर सकते हैं समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यहाँ पर लिखेंगे फिर से समीकरण 3 और माइनस समीकरण 4, ऐसे लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई भी टीचर समझ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 4a प्लस में 9b बराबर है आपका 42, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12a माइनस में 16b बराबर आपका है 92। अब घटा देना है, केवल घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। और जब करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर प्लस में 16 भी है, प्लस में 9 भी है, तो जो जुटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 25 भी, प्लस में 25 भी, और यहाँ पर जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में 50 आएगा, सॉरी माइनस में 50 आएगा, माइनस में आपका आएगा 50, और b बराबर हमारा मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर क्या, तो -2। b बराबर हमारा आएगा -2, और b का वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे समीकरण 4 में रख देंगे, हमारा वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो b का मान उठाकर यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाना चाहते हैं। ये काफ़ी दिक्कत की बात यह है कि एक क्वेश्चन को हम एक बोर्ड पर एक पेज पर नहीं कर पाते हैं, बोर्ड क्या है आपका छोटा है, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर लिख दिए हैं क्या, आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आया होगा तो हम बोल देते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, यही ना समीकरण 3 है, यहाँ पर समीकरण 3 यही ना है, यही ना समीकरण 3 है, यहीं पर इसको लिखते हैं, इसको सारी चीज़ को मिटा देते हैं, यहीं पर रख देते हैं। b का मान कितना है -2 आया है, यही हमारा समीकरण 3 था, इसमें रख देना था। तो 4 है तो 4 है, अब प्लस में 3 है तो 3 है, b की जगह कितना है ना -2, तो -2 बराबर आपका हो जाएगा 14। 4a अब देखिए प्लस में 3a है, प्लस में 3 है और माइनस में 2 है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका 6 बराबर होगा आपका 14। 4a बराबर हो जाएगा 14, और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस में 6। 4a बराबर हो जाएगा आपका 20, और a बराबर होगा 20/4 कटेगा, तो आपका a बराबर हो जाएगा 4 5 20। तो a बराबर कितना मिला हमको 5, और b बराबर कितना मिला -2। a बराबर कितना मिला 5 और b बराबर कितना मिला -2। अब आप जानते हैं कि a माने थे किसने बराबर 1/x बराबर हम a माने थे, तो वहाँ से हम a का वैल्यू रख देंगे। चूँकि इसमें रख देते हैं 1/x बराबर माने थे हम क्या a, 1/x बराबर माने थे a, तो 1/x बराबर कितना है, a का वैल्यू कितना है 5, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 गुणा कर देंगे, 3 गुणा, तो हमारा x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर डायरेक्ट हमारा आएगा कितना, तो 1/5 आएगा। और y बराबर माने थे 1/y बराबर, सॉरी केवल डायरेक्ट y बराबर माने थे कितना, हम b माने थे, तो y का वैल्यू कितना है -2, तो y का वैल्यू -2, तो x का हमारा आंसर आएगा 1/5 और y का वैल्यू आएगा -2। तो ये हमारा हुआ आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में, आप सही तरीके से केवल बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या पता होना चाहिए कि हम किस वैल्यू को माने, क्या हम माने, अगर ये आप समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम करते हैं, अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा। आप चौथा क्वेश्चन को करते हैं। इस सारे चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि सर यहाँ पर हमको दिक्कत हो रहा है, बताइए।
हम ज़रूर बताएंगे एकदम। अगर आप डायरेक्ट अगर कॉल से बात करना चाहते हैं तो जो हमारा नंबर है, नंबर ले लीजिएगा, क्या है 74 79 54 53 15। ये हमारा व्हाट्सअप और जो आपका है कॉल नंबर, दोनों इसी से होता है, चलता है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट 3 का घंटी आएगा, बाजेगा, हम उठाएंगे आपसे जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, ज़रूर हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, और एक बार जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि माइक को हम काफ़ी समय से एकदम मुंह के पास रखे हैं, क्योंकि पंखा चला रहे हैं, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से हम पसीना ना हो, इसलिए हम क्या किए हैं कि माइक अगर यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा वॉइस जो होगा कट जाएगा। इतने बीच में हमारे माइक के और मुंह के बीच में इतना गैप है, और इतना गैप में क्या करेगा, पंखा का जो हवा है इसको ऐसे जाते आता रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के वॉइस जो हमारा मुंह से जो ध्वनि है इस माइक तक सही तरीके से नहीं पहुँचेगी, घड़ आवाज़ आती है। ठीक, तो नहीं पहुँचेगी। चलिए हम लोग देखते हैं। और आप इमेजिन में करते हैं कि जब बाइक चलाते हैं तो बात करते हैं तो कैसे घड़ की आवाज़ आती है, तो क्यों आती है, तो हवा कारण आती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। 5/1 - x है, 5/1 x - 1 है, और प्लस में है 1/x - 2 है, y/2 है, y-2 है, और इक्वल टू में क्या है 2, इक्वल टू में आपको दिया है 2, और एक और 2 दिया है वो में करके मैंने एक और समीकरण क्या दिया है 6/x - 1 है, और माइनस में क्या है 3/y - 2 है, बराबर दिया आपका क्या 1। अब आप लोग इसमें आप लोग बताइए कि हम किस चीज़ को माने, हम किस टर्म को माने, कितने टर्म को हम इस समीकरण 1 में कितना पार्ट को हम माने। देखिए काफ़ी इजी है, केवल आपको समझना है कि हमको कितना पार्ट को मानना है, और उसको मानने के लिए हम करेंगे क्या कि देखेंगे समीकरण 1 में कहाँ तक का वैल्यू जो समीकरण 2 में है मिल रहा है कि नहीं, मैंने सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं, उतना ही पार्ट को मानना है। अगर मानना चाहते हो तो पूरी चीज़ को मान लेंगे। यहाँ पर 5/x - 5 है तो इसको मान लेंगे। मानने में क्या है, मानना तो हम कुछ भी मान सकते हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि समीकरण 1 में जो x का टर्म है वही चीज़ को मानेंगे जो समीकरण 2 में x का टर्म के रूप में होगा, माने उतना होगा। ठीक, तभी मानेंगे, नहीं तो यहाँ पर मानना होता तो 5/x - 1 भी मान सकते थे, लेकिन जब इसको मान लेंगे तो यहाँ पर वो टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1/x - 1 मानेंगे, तो यहाँ पर भी 1/x - 1 है। ठीक, जैसे दिखा दे रहे हैं लिख कर क्या दिखा दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं क्या, तो 5 × 1/x - 1 के रूप में लिख सकते हैं, आप प्लस 1/y - 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर आपका क्या है 2। इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको किस तरह लिख सकते हैं 6 × 1/x के रूप में 1 - x -3 × 1/y - 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 5 से जब 1 में गुणा करेंगे तो फिर से 5 हो जाएगा, फिर से वही हमारा आ जाएगा। तो अब क्या मानना है, इतना पार्ट को मानेंगे, हम देखेंगे कि इतना पार्ट को मानेंगे। यहाँ पर भी 1/x - 1 है, यहाँ पर भी 1/x - 1 है, यहाँ पर भी 1/x - y है, यहाँ पर भी 1/x - 2 है। माफ़ कीजिएगा जो भी गलती होती है शुरू में बोल देते हैं। यहाँ पर भी 1/y - 2 है, यहाँ पर भी 1/y - 2 है, मान लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, माना कि क्या 1/x - 1 बराबर माने a, और 1/y - a बराबर -2 बराबर माने कितना b। अब बस इसी चीज़ को हम रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, रख देते हैं क्या, तब हो जाएगा कितना 5a प्लस में डायरेक्ट हम रख रहे हैं b बराबर आपका होगा 2। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 ले लिया, और 1/x - 1 को माने हैं क्या a, तो यहाँ पर हो गया ये, और 1/y - 2 को माने हैं क्या 1/y - 2 को माने हैं b, तो इस पूरे पार्ट को b रखते हैं तो b हो गया। अब बराबर 2 है, 2 हो गया। अब यहाँ पर फिर से इसको रखते हैं, ये क्या है 6a हो जाएगा, अब माइनस का 3b हो जाएगा, बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है, अब आपको डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हम देख लिए हैं, आपको समझ में अभी आ गया होगा। चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 3, यह हुआ हमारा समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 से करें क्या कि 5 समीकरण 3 और समीकरण 4 से करेंगे। तो देखिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से
चलिए लेकर चलते हैं। तो 5a प्लस में b बराबर आपका 2 है, और यहाँ पर क्या है 6a माइनस 3b बराबर आपका कितना है 1 है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि समीकरण जो 3 है आज समीकरण 4 है, तो इसको भी बनाएंगे विलोपन विधि द्वारा। तो 5a है, यहाँ पर क्या है 6a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर माइनस में 3b है। तो दोनों टर्म तो मिल नहीं रहा है, सेम टू सेम वैल्यू रहेगा तभी तो कटेगा ना, केवल साइन चेंज करेंगे तभी तो कटेगा, लेकिन यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। तो हम मिलाएंगे ज़बरदस्ती, जो भी चीज़ करना है करिए, काटना है, पीटना है, चीरना है, फाड़ना है, जो भी करना है करिए, लेकिन सेम टू सेम वैल्यू लाइए और साइन को चेंज कीजिए, हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए आप अब बताइए कि समीकरण 1 में, अच्छा समीकरण 2 में हम क्या करें कि हमारा सही से हमारा वैल्यू मिल जाए। तो समीकरण 3 में कर देंगे हम किससे गुणा, 6 से गुणा, और समीकरण 4 में कर देंगे हम 5 से गुणा। ये हम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट इसी तरह 5 छक्के 30a प्लस 6b बराबर आपको मिलेगा 12, और इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30a माइनस 5 तिहाई 15b बराबर आपका होगा 5। यह हमको समीकरण मिल गया है, यह हमको समीकरण मिल गया। यह हमारा समीकरण था 3, यह हमारा समीकरण था 4। अब कहेंगे क्या कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम नंबर लिखे थे अभी, वहाँ कॉल करके बात कीजिएगा जरूर, ठीक। चलिए अब इसको लेकर चलते हैं। क्या किए, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर मिटा देते हैं, पूरे पार्ट को उतार लीजिए, ये तो क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, वहाँ उतार लीजिए। अगर आपको और क्वेश्चन वैल्यू मानने को ढंग नहीं आ रहा है तो आप अलग अलग पार्ट में कर लीजिएगा, तो आप आसानी से मान लीजिएगा वैल्यू को, आपको मानने में दिक्कत नहीं होगा। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। अरे यार कोई बात नहीं है, पढ़िए, मज़ेदार तरीके से पढ़िए, टेंशन लेके पढ़िएगा तो कभी भी कुछ नहीं कर पाइएगा। टेंशन नहीं रहेगा तो कुछ भी काम करने में मज़ा आता है। देखिए टेंशन रहेगा ना तो क्या होता है ना, कहते हैं कि टेंशन रहता है दिमाग गर्म होता है। देखिए आप गर्म होके मत कीजिए, अगर गर्म हो जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है कि लोहा को जब हम गर्म करते हैं, एकदम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसको हम किसी भी छोटे भी हथौड़ी से मारते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है, वो टूट जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। आप देखे भी होंगे जब लोहा को हम लाल कर देंगे, गर्म कर देंगे तो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। उसे हम छोटे से लोहा से मार कर उसको हम फैला सकते हैं, तान सकते हैं। तो इसीलिए गर्म ना होइए। अगर जब आप गर्म होते हैं इसका मतलब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, अब किसी से कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए एक होता है कि कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं तो वहाँ पर आप कभी कभी गर्म हो जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखिए ये सब गलत बात है, सही देखिए आप सही कब कहलाएंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ठीक, हम हैं आप हैं। मान लीजिए हम सही कब कहलाएंगे, या आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम अच्छे हैं। मान लीजिए हमसे गलती हुआ या आपसे गलती हुआ, चलिए मान लेते हैं हमसे ही गलती हुआ, हम आपको गाली दे दिए। अब आप आपको अच्छे साबित करने के लिए क्या करेंगे, हमको गाली देंगे, गलत बात। आप क्या करेंगे कि हमको इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तब ना लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि सही किया है। इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे दिया, इसका मतलब आप भी मुझे गाली दीजिएगा। सॉरी, अगर आप मुझे गाली देते हैं तो क्या छोटी छोटी बात ही ले, गाली से क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं हुआ, हम छोड़ देंगे। हाँ जिस दिन लेना होगा उस दिन लेंगे, दूसरे तरीके से, या प्यार से भी जीत सकते हैं बात से। एक होता है ना कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो प्यार से भी बात को हम लोग जीत ले सकते हैं। बस आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो ये तो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए चलते हैं। समीकरण 3 से लिखते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 घटा दिए, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 30a माइनस 6b बराबर आपका है 12, और घटाएंगे कितना, 30a माइनस में 15b बराबर में 5। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बबुआ, आना चाहिए, ठीक ना हो तो आप लोग इससे 3 लेक्चर पीछे जाइएगा तो हम बताए हैं कि घटाने के लिए तरीका बताए हैं क्या, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब भी बताए थे, काफ़ी ईजी। चलिए घटा देते हैं। माइनस प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिए, यहाँ पर क्या है
प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, करेंगे कि नहीं। अब देखिए प्लस में 30 है, यहाँ पर माइनस में 30 ए है, कट जाएगा। यहाँ पर प्लस में 15 भी है, यहाँ पर प्लस माइनस में 6 भी है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या पता आपको ये भी पता है कि नहीं, प्लस में से जब हम माइनस को जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मुझे पता है कि आप विश्वास है कि आपको पता होगा। 15 बी में से हम जब 6 बी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 बी, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 यहाँ पर है, 15 से मान लीजिए 6 घटेगा तो 9 भी हो गया। यहाँ पर क्या है 12 में से 5 घटेगा तो आपका क्या 7 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा 7/9, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/9। अब बी का वैल्यू उठाकर समीकरण किस में रख देंगे, तो बी का वैल्यू हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है कि नहीं, आप जरूर बताइए, कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पर 15 था कि नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना था 3/15। चलिए सही है, शायद सही है। 1 मिनट साइन को देख लेते हैं। सॉरी देखिए हमको लग रहा था कहीं ना कहीं गलती है। यहाँ पर क्या है 6 प्लस में 6 भी, यहाँ पर प्लस में 6 भी नहीं दिए थे, यही गड़बड़ होता है। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब यह 21 जाएगा इसके नीचे तो कटेगा तो क्या हो जाएगा बी बराबर 1/3। अब बी का वैल्यू उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हम काफ़ी खतरनाक तरीके से लिख रहे हैं लेकिन हम बोल दे रहे हैं। ये तो कितने बार लगभग हम नहीं हो तो हम 40 से 50 बार लिख चुके हैं कि इसका मान समीकरण इसमें रखना है, ये तो आपको पता भी चल गया होगा। चलिए रख देते हैं समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 क्या था हम जानते हैं क्या था, इसको नहीं लेना, इसको तो गुणा करके हमारा जो आया था, हमारा जो गुणा करके आया था समीकरण 3 हमारा जो था वो हमारा था क्या, वो हमारा था इसमें 6 से गुणा किए थे तो 5 ए था, अब माइनस में बी था, बराबर आपका था क्या 2। ये हमारा समीकरण 3 था, इसमें रख देते हैं तो 5a अब माइनस बी के जब कितना रखना है 1/3, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। समीकरण बी का मान 1 मिनट चाहे समीकरण बी का मान समीकरण 4 में रखते हैं, समीकरण 4 में रखते हैं। 4 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था आपका 5 से गुणा किए हैं ना, यहाँ से 5 से गुणा किए थे तो 5 × 30, तो यहाँ पर क्या था 6a और यहाँ पर क्या था 3b, यहाँ पर क्या था 3b और यहाँ पर कितना है आपका 5, तो यहाँ पर था आपका 1। चलिए b का मान कितना है, यहाँ पर आपका 3 है तो 3 रख देंगे और b का मान कितना है, b का मान कितना है 1/3 यहाँ पर रख देंगे, बराबर का हो जाएगा 1 6a बराबर क्या हो जाएगा, ये से ये कट गया -1 बराबर कितने वाला 1 6a बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 1 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 2/6 ये हमारा कट गया। ए बराबर क्या मिलेगा हमको 1/3, तो ए बराबर हमको मिल गया हुआ क्या 1/3, चाहे बी बराबर मिला, दोनों हमको यही मिला है। और हम जानते हैं कि ए बराबर माने थे, बी बराबर ही हम माने थे। अब अगर आपको दिक्कत हो समीकरण आप पहले में तीसरे में भी रखिएगा तो हमारा वैल्यू सेम मिलेगा। देखिए रख देते हैं समीकरण पहले में भी रख देते हैं, चलिए नहीं तो आपको ये गड़बड़ कर दिए। चलिए समीकरण तीसरा में भी रख देते हैं, 3 में ही रख कर देख लेते हैं बी का वैल्यू। समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या था, किससे गुणा किए थे हमको 6 से गुणा किए थे, तो यहाँ हमारा था 5 था, सॉरी किससे गुणा किए थे हम 6 से गुणा किए थे, तो जब 6 से गुणा किए थे तो यहाँ पर हमारा 5 था और यहाँ पर था हमारा b और यहाँ पर हमारा था 2, तो 5a माइनस बी के जब कितना है 1/3 बराबर 2, 5a इसको जब उधर भेजेंगे तो 2 प्लस में 1/3, 5a बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम 3, ये हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 + 1, 5a बराबर क्या हो जाएगा 7/3। इसको जब उसके नीचे भेजेंगे, इसको जब इसके नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 7/3 गुणे आपका हो जाएगा 5, इसको जब गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। नहीं समीकरण 4 में रखे तो वही सही था, समीकरण 4 में रखे तो वही सही था हमारा।
समीकरण 3 में हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो गुणा किए हैं समीकरण 3 को मिटा दिए हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो हमारा ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू हमारा आया था 1/3, ए का वैल्यू हमारा 1/3 आया था। चलिए अब ए बराबर कितना 1/x - 1 बराबर माने थे 1 ए माने थे, तो 1/x - 1 बराबर क्या माने 1/3, गुणा करेंगे तो 1 - x बराबर मिलेगा क्या हमको 3, ये हमको मिला। तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, हो जाएगा ये जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो गया। वो b बराबर 1/y माइनस क्या, y माइनस क्या माने थे हम, 1 मिनट दिक्कत हो रहा है, क्या माने थे y - 2, y - 2 बराबर माने थे हम कितना b, तो 1/y - 2 बराबर हमारा क्या, b का मान कितना है 1/3 गुणा करेंगे तो 1 - 2 बराबर 3 हो गया, और y बराबर कितना हो गया हमारा 5, तो x बराबर 4 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा का आंसर। काफ़ी इजी है, काफ़ी मज़ा भी आएगा, मज़ेदार तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन को देखते हैं। और करते क्या है कि ये क्वेश्चन हम आपसे 5वें नंबर जो क्वेश्चन है हम आपको बता देते हैं कि क्या करना है, क्या मानना है। 5वें नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं क्या मानना है, आप लोग प्लीज़ बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, एकदम बन भी जाएगा। सिंपल है, देखिए सिंपल है, 7x - 2y बराबर 7x - 2y बराबर x, y बराबर है आपका क्या 5, और वो में क्या है दूसरा समीकरण क्या है 8x प्लस में 7y बराबर x, y बराबर है आपका है 15। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मानना क्या है, सबसे पहले अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो 7x/y लिख सकते हैं और 2y/x/y बराबर लिख सकते हैं 5। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कहाँ लिखे हैं, तो जब भिन्न के जोड़ बनाइएगा ना, जब भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो एकदम सेम यही इसी के रूप में मिल जाएगा। जब भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x, y, फिर से हमको वही मिल जाएगा, यही चीज़ मिल जाएगी, इसीलिए अलग कर दिए हैं। यहाँ से x से x कट गया तो 7/y मिल गया, माइनस है तो माइनस, y से y कट गया तो 2/x मिल गया बराबर 5। अब देखेंगे ये हमको समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर क्या मान लेंगे 1/y बराबर क्या मान लेंगे a, और 1/x बराबर क्या मान लेंगे, चाहे इसको सही तरीके से लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे पहले में, तो -2/x और प्लस में 7/y बराबर क्या मान लेंगे 5। ये हमारा समीकरण हो जाएगा पहला। अब यहाँ पे देखेंगे इसको क्या अलग अलग करेंगे, तो 8x/xy प्लस में 7y/xy बराबर आपका 15, x से x कटा, y से y कटा, 8y बराबर आपका हो 8/y प्लस 7/x बराबर होगा आपका 15। x को पहले लिखेंगे, y को बाद में भेजेंगे, तो 7/x प्लस 8/y बराबर होगा 15। यह हमारा समीकरण 2। देखिए अब मान लेंगे इसमें क्या मानेंगे 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। मान लेंगे 1/x को मानेंगे कितना, तो a, 1/y को मानेंगे b, और वहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू को रखने के बाद हमारा a और b के टर्म में 2 समीकरण आएगा। वहाँ से क्या करेंगे a को हम क्या करेंगे विलुप्त कर देंगे विलोपन विधि द्वारा, तो हमारा b का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। अगर b का वैल्यू मिल जाता है तो b का वैल्यू उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे समीकरण 4 में रखेंगे, तो हमारा वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। और a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग माने थे यहाँ पर क्या कि 1/x बराबर माने थे a, तो 1/x बराबर a का वैल्यू जो भी मिला था रख देंगे a की जगह पर 1/x, तो वहाँ से हमारा x का टर्म लिख जाएगा। 1/y बराबर माने थे हम b, तो 1/y लिखेंगे बराबर b के जगह पर जो भी हमारा आंसर आया था रख देंगे, और वहाँ से हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा। आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।